हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमारा ऑल ओवर बॉडी फैट है वो ठीक है, हमारे हाइट के हिसाब से हमारा जो वेट है वो ठीक है, लेकिन जो बेली के अराउंड, जो पेट के अराउंड जो फैट है वही थोड़ा ज़्यादा है। तो उनके लिए क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए कि जिसे हमारा बेली फैट है वो हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कुछ रीज़न जानने पड़ेंगे कि जिससे आपका बेली फैट तो नहीं बढ़ रहा है। तो उनमें सबसे पहला रीज़न ये होता है कि क्या आप कोई मेडिकेशन इश्यू पर तो नहीं है, मतलब कि आप कोई फ्रेंड्स ऐसी दवाएं तो नहीं ले रहे हैं ना। क्योंकि क्या होता है कि कुछ दवाएं ऐसी होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को टारगेट करती है और हमारे हॉर्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, और जब हमारे हॉर्मोन से इनबैलेंस होते हैं तब सबसे ज़्यादा हमारा बेली फैट है वो ही बढ़ता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि क्या आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा नहीं ले रहे, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि गेहूं है, मैदा है या आलू, स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स है, या फिर आप ज़्यादा ऑयली फूड तो नहीं ले रहे हैं। इससे भी आपका बेली फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है जो आपने मुझे पूछा कि क्या हम एक्सरसाइज के बिना भी हमारा वेट लॉस, जो बेली फैट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हाँ, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका बेली फैट है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आप 3 से 5 किलो वेट लॉस तो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप डाइट करके अपना वेट लॉस करते हो तो आपकी जो स्किन है, बेली के अराउंड जो फैट है जो रिड्यूस होता है, तब वो स्किन है वो ज़्यादा लूज हो जाती है। तो क्या होता है, जो हमारा फैट है वो तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो हमारे मसल है वो नहीं बनते। तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपके मसल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कितनी बार हीरोइंस या फिर मॉडल्स को देखा होगा और आपने एक बार तो ये सोचा ही होगा कि मेरा पेट भी ऐसा ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो मॉडल्स है वो जिम में जाकर घंटों तक एक्सरसाइज करती है, तभी जाकर उनकी बॉडी इतनी लीन होती है, शेप में होती है और इतनी अट्रैक्टिव दिखती है। तो फ्रेंड्स, आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करनी ही होगी, तभी जाकर आपकी बॉडी है वो शेप में। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि हमारी बॉडी तो ठीक है लेकिन जो बेली के अराउंड फैट है वो ही है, तो उन्हें रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपकी बेली फैट रिड्यूस होने के लिए कुछ कारण है, वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन क्या करें कि जिससे आपका जो बेली के अराउंड फैट है वो कम हो जाए। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को हटाकर प्रोटीन रिच फूड लेना है। यानी कि आप अपनी डाइट में 2 रोटी और 1 बाउल चावल, 1 बाउल दाल और 1 बाउल राइस ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 2 रोटी की बजाय 1.5 रोटी या फिर 1 ही रोटी लेनी है, और दाल की क्वांटिटी को आपको बढ़ा देना है, क्योंकि दाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होता है और आप कोई भी दाल आसानी से ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन में आप टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या कोई दूध की बनावट है वो कुछ भी आप ले सकते हैं कि जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है और आपको देर तक भूख भी नहीं लगती। कि और दूसरी बात, आपको अपनी डाइट को कैलोरी डेफिसिट पर जाना है। देखिए, कैलोरी डेफिसिट क्या है कि आप अपनी डाइट में जो ले रहे हो उसे आपको थोड़ा कम खाना है। मतलब कि आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 1.5 या फिर 1 रोटी खाइए, इसे कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। क्या होता है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पर जाते हैं तब हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी कैलोरी की, उसे हम कम देते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हमारा फैट है वो रिड्यूस होता है। तो आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट पर जाना है। और तीसरा कि आपको अपनी डाइट में हर्बल टी को इंक्लूड करना है। मतलब कि आप खाना खाने के बाद हर्बल टी लेना ही आपको चाहिए, कि जिससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, कि जिससे आपका वेट लॉस, जो बेली फैट है वो कम होता है। और फोर्थ कि क्या करना है, आपको डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज करने का कोई टाइम नहीं है तो आप 30 मिनट का वॉक भी कर सकते हैं। ये सारे मैंने जो आपको टिप्स दी उसे फॉलो करके आप अपना बेली के अराउंड जो फैट है उसे कम कर सकते हैं। और मैंने आपको जो बोला कि आप मेडिकेशन इश्यू पर है, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ही आपका जो तोंद है, जो लटकी हुई फांद है
की जो तोंद है वो बढ़ जाती है। तो जो मैंने टिप्स दी उसे फॉलो करके आप अपना बेली फैट है उसे कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके।